खुशियाँ पाते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। तो शालिग्राम भगवान के रूप में उस दिन से उनकी पूजा होने लगी। अब भगवान ने कहा हमको श्राप तो तुमने दे दिया, कोई बात नहीं सर आंखों पे, लेकिन जिस नर्मदा नदी में मैं पाया जाऊंगा वहां से निकाल करके जो मुझे लाएगा, मेरी पूजा करेगा, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। लेकिन मेरी पूजा तभी सार्थक होगी जब तुम मेरे साथ रहोगी। और तुम भूल रही हो तुमने तपस्या की थी मुझे पाने के लिए। ब्रह्मा ने कहा था इसी रास्ते से होकर तुम मुझे प्राप्त करोगी। आज से तुम तुलसी के रूप में घरों में एक पौधा बनकर तुम्हारा जन्म होगा। और जब तक मेरे भोग में और किसी भी देवता के भोग में, सिर्फ एक देवता के भोग में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। सुन लीजिए ध्यान से, शंकर भगवान को जब भोग लगाइएगा तो उसमें तुलसी मत छोड़िएगा, क्योंकि तुलसी के पति को शंकर भगवान ने मारा था, इसलिए तुलसी उनसे थोड़ा दूरी बना के रखती है ना महाराज। प्रणाम उनको भी करती हैं, लेकिन पति को मार दिया भगवान ने, तो वो उनके भोग में नहीं चढ़ती। सुन लीजिए, महादेव के भोग में तुलसी मत डालिए। बाकी सारे देवता को और खास तौर पे भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। जब तुलसी क्या कहते हैं पड़ती है महाराज, तभी भगवान उस भोग को और प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे तो भाव से भगवान है, भाव से भोग लगाइए, तुलसी हो ना हो, लेकिन तुलसी पड़ जाए तो फिर वो भोग भगवान को सीधे समर्पित है। ये भगवान ने ही आशीर्वाद दिया है कि आज से तुम वृंदा कहलाओगी, तुलसी कहलाओगी, घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। किसी तरह उसको वो शांत कर रहे थे कि कहीं और श्राप न दे दे, और आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम्हारे पति को देवता का योनि मिल गया और तुम अब मेरे पास रहोगी। तुमने साधना की थी, याद करो। तुलसी शांत हो गई, घर घर में उनकी पूजा होने लगी महाराज। रात में तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, सुबह शाम उनका दिया बत्ती करिए, और दिन विशेष में भी उनको नहीं छूना है महाराज। रात में कभी तुलसी का पत्ता मत तोड़िए। तुलसी को आम पौधा मत समझिए, आम पौधे की भी इज्जत करिए। जब भी माँ तुलसी से पत्ता लेना हो तो प्रणाम करके उनसे पहले इजाजत लीजिए कि हे माँ, पूजा के लिए कुछ पत्ते आपके चाहिए, ले लूँ क्या? और जब पूछ करके लेंगी आप तो विश्वास कीजिए उसमें तुलसी का अंश आएगा, और वो जब तुलसी का पत्ता भगवान के भोग में आप लगाएंगी तो वो भोग अमृत बन जाएगा महाराज, अमृत बन जाएगा। और तुलसी मैया को समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूं। सुनते हैं ये गीत माँ तुलसी का क्या, बजाइए। माई के महिमा बन डाली, सब कर भरेली झोली खाली, भरेली गठरिया सोना चांदी से, भरेली गठरिया सोना चांदी से, हम कितना बखानी हो महिमा भवानी के, हम कितना बखानी हो महिमा भवानी के। दुख बिसरावली मैया, मैया जगतवा के बड़ी खेवैया, दुखिया के दुख बिसरावली मैया, मैया जगतवा के बड़ी खेवैया, काटल दुख परेशानी
के हम कितना बखानी हो महिमा भवानी के। सबही के दिले माई महलिया टारी संद निषाद तू बन जा पुजारी। सबही के दिले माई महलिया टारी रंजित दिलीप तू बन जा पुजारी। पूजिल आर्यन मैया रानी के पूजल गोविंद मैया रानी के हम कितना बखानी हो महिमा भवानी के हम कितना बखानी हो महिमा भवानी के। माई के महिमा बनी रानी सब कर भरेल झोली खाली। माई के महिमा बनी डाली सब कर भरेली झोली खाली। भरेली गठरिया सोना। बोले ना लक्ष्मी नारायण की, तुलसी नारायण की। इस तरह से तुलसी माँ की कथा समाप्त हुई। अब आखिरी कथा, इस कथा के बाद हम फिर कभी मिलेंगे। आखिरी कथा माँ सावित्री और सत्यवान की। इसके बाद फिर जीवन रहा तो मुलाकात होगी। बाकी YouTube पर आप मेरे भारतवर्ष में अब तक की हुई 2750 घंटे की कथा आधे आधे घंटे के क्लिपिंग में YouTube पर जाइए, सत्याजी महाराज सर्च करिए और मेरी तस्वीर देख के पहचानिए। और उसमें एक छोटे से गोले में मेरी तस्वीर को टच करते मेरे चैनल पे आप चले जाओगे और वहाँ मेरी मैया के बीच, अगर हम तीनों के बीच इस 9 दिन की कथा के बाद अगर कोई संबंध बन गया हो तो तालियों से बताइए सबको। बस और क्या चाहिए, मिल गया मुझे। बाकी आपका भाव है, सबके भाव मेरे सर आंखों पर। मैं सबका सम्मान करूंगा। आपके सम्मान का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। आपके सम्मान का कभी अपमान नहीं होगा, कम से कम मुझसे। और मेरे गुरुदेव हैं और भी जो लोग हैं, मैं सभी आचार्यों को गुरुदेव ही कहता हूं, सभी आचार्य, क्योंकि मैं सभी आचार्य का सम्मान करता हूं। तो जो भी आचार्य हैं जो कर्म कांड में लगे हैं, उन सबको मैं एक ही शब्द से संबोधित करता हूं, क्योंकि सभी मेरे लिए आदरणीय है महाराज। चाहे वो बालक ही क्यों ना हो, अगर कर्म कांड का आचार्य है तो आपके कल्याण के लिए रात दिन लगा है, तो मैं उसे भी प्यार देना कि पूरा प्रयास मेरा रहता है। और जो उम्र दराज है, जो मुझसे उम्र में बड़ा है, वो तो मेरे लिए श्रेष्ठ है महाराज, मेरे लिए पूज्यनीय है, वो पूज्यनीय है मेरे लिए। तो कुल मिलाकर आखिरी कथा, मां सावित्री के आशीर्वाद से राजा के घर एक कन्या हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रख दिया। ज्योतिषियों को बुलाया, कहा मेरी लड़की का जरा देख के बताइए भाग्य क्या है। उन्होंने कहा भाग्य तो बहुत उज्जवल है, अरे ये आपका नाम इतिहास में दर्ज करा देगी। लेकिन समस्या है। कहें क्या? कहें शादी इसकी न करिए तो ज्यादा अच्छा है। कहें क्यों? कहें इसके पति की उम्र बड़ी कम है। राजा तो डर गए। सावित्री ने सुन लिया। कुछ दिनों के बाद सत्यवान नाम का एक रिश्ता आया। वो उस राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी का पुत्र था, और अक्सर बड़े लोगों में शादी होती है उनकी आपस में। तो ये राजा थे, वो वहां का बहुत बड़ा व्यापारी था, उनका ये पुत्र था। अब अलग अलग कथाओं में सत्यवान के बारे में कि उनके माता पिता के बारे में, लेकिन जो देवी भागवत में लिखा है मैं वो बता रहा हूं। कुल मिलाकर के सत्यवान को जब कुंडली मिलाई गई, शादी से पहले होता है, आचार्य लोग मिलाते हैं, तो ज्योतिषी ने कहा महाराज मैंने सावधान किया था ना, ये वही लड़का है, शादी होने के साल भर के अंदर ये मरेगा।
राजा ने कहा, अरे तब शादी नहीं करनी है मुझको। कौन पिता चाहेगा कि साल भर के अंदर मेरी लड़की विधवा हो जाए, वो भी जानबूझ के कोई करे। जी आप मुझे जन्म दे सकते हैं, लेकिन मेरे भाग्य का विधाता आप नहीं बन सकते। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही हो सकता है, इसमें भी कुछ अच्छा हो, इसमें भी कुछ अच्छा हो। कहने लगे, अच्छा इसमें भी क्या अच्छा होगा बेटा, बता दो। कहने लगी, आप विवाह करिए, ज्योतिषी से पूछिए यही मेरा पति है। कहे, हाँ यही बेटा, तुम्हारा पति तो यही होगा, हम शादी नहीं करेंगे, विधवा तुम होगी कैसे। पिताजी वो कहने लगे, पिताजी भाग्य नहीं बदला जा सकता, आप विवाह करिए, खुशी खुशी करिए, भूल जाइए 1 साल बाद क्या होगा, अरे आधे घंटे बाद क्या होगा पता नहीं, 1 साल की आप चिंता कर रहे हैं, विवाह करिए मेरा। अंत में राजा ने विवाह कर दिया। ये अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी। महाराज वो कहते ना कि हिल्ले रोजी बहाने मौत, रोजी रोटी भी कब कहां किसका लिखा है कोई नहीं जानता। कहते हैं ना कि पुरुष का भाग्य और महिला का चरित्र दैवम न जानति, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानति। देवता भी नहीं समझते महाराज। त्रिया चरित्र, स्त्री का कभी कभी चरित्र अच्छे अच्छों को चक्कर में डाल देता, और पुरुष का भाग्य पुरुषस्य भाग्यम त्रिया चरित्रम दैवम न जानति। तो कहने लगी कि विवाह करिए महाराज, जो होगा देखा जाएगा। अंत में धूमधाम से विवाह हुआ, और भाग्य घसीट के ले आता। जब मौत आती है ना तो वो वहां ले आती है महाराज। बड़े लोगों की मौत कभी कभी आप सुनते हैं, बाथरूम में गए, फिसल गए, वहीं मर गए। इटालियन संगमरमर लगवाए थे, उसी पे फिसले और मर गए, है ना। तो महाराज मौत ये सीढ़ी बनी हुई है महाराज, अगर किसी का लिखा है तो इसी पे रुक के मर जाएगा। कौन जाने कब क्या हो जाए, किसने जाना है। तो कब क्या हो जाए ये किसी को भी नहीं पता है। इसलिए हम लोग मां को पकड़ें। और आज विवाह के समय सावित्री ने भी कुछ ऐसा ही कहा होगा कि कल क्या होगा किसने जाना है। लेकिन अगर हम मां को पकड़े रहेंगे और मां से ये कह देंगे कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो मैया, बढ़ाइए। पहले कहता है ये गायक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया मरते दम तक। फिर उसका लालच बढ़ता है। इसमें लालच बढ़ाने में कोई बुराई भी नहीं है, लालच बढ़ाइए महाराज। पहले कहता है छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया मरते दम तक, फिर कहता ना ना इतने से काम नहीं चलने वाला, छोड़ेंगे न हम साथ मैया अगले जन्म तक। मैंने पहले कहता मरते दम तक, फिर अगली लाइन में कहता अगले जन्म तक, और अंत में रोते हुए कहता है हे मैया छोड़ेंगे न हम तेरा साथ जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक, जन्म जन्म तक। बजाइए और हम सब गाएंगे मां से। कोई मांगे धन और दौलत, कोई मांगे शोहरत, मैं मांगू मुझे मिलती रहे बस तेरे नाम की सोहबत, और नहीं कुछ मैं मांगू मुझे भक्ति मिले तेरे जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मैया
जाकर तेरा छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, मरते हम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया। कोई फिक्र ना रहती है मुझको, साथ मिला जो तेरा, साथ मिला जो तेरा, साथ मिला जो तेरा, शेरा वाली तेरे ही रंग में रंग गया जीवन मेरा, रंग गया जीवन मेरा, रंग गया जीवन मेरा। ओ कुंदन को रखना अपना बनाए, कुंदन को रखना अपना बनाए, अपना बनाए आखिरी दम तक करेंगे न हम तेरा साथ भैया, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ भैया, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम। जयकारा सपई वाली काली मैया की, सपई वाली काली मैया की। अब कथा विसर्जन 2 लाइन में मैं कर दूंगा क्योंकि अब हो जाए। माँ का दरबार बहुत अच्छा सजा है। सावित्री सत्यवान में कुल मिलाकर सत्यवान मरा। सावित्री, इसको मैं 2 लाइन में पूरा कर देता हूं। इसके बाद सावित्री यमराज के पीछे पीछे चली। यमराज ने कहा, पुत्री तुम मुझे देख पा रही हो? कहने लगी हाँ। कहने लगे, तुझे प्रणाम, तुम मुझे देख पा रही हो, वरना जिंदा लोग मुझे नहीं देख सकते, मरने के बाद ही मुझे देख पाते हैं। कहने लगे, क्या तेरा पति तुझे चाहिए? कहने लगी नहीं। कहे फिर क्या चाहिए? तो कहने लगी, हे पिता, आप धर्म के राज हैं, धर्मराज हैं, आपको पाकर अगर ज्ञान नहीं पाया तो क्या पाया? रही बात पति की, उसका उम्र पूरा हो गया, ले जाइए, लेकिन मुझे ज्ञान दे के जाइए। कहने लगे, पूछ। कहे दुख क्या होता है? कहे दुख वो है जो तुझे लगता है कि तेरे मन के हिसाब से जब नहीं होता कोई काम तो आदमी कहता मैं दुख हो रहा है। कहे इससे बचने का उपाय? तो कहते हैं यमराज, मन को संयमित कर, मन को मर्यादित कर और अपने ईश्वर की साधना और अपने कर्म को ईमानदारी से कर। अंत में धर्मराज प्रसन्न हो गए। कहने लगे, अरे इतनी छोटी उम्र में ऐसी ऐसी बातें, तू तो मेरी बिटिया हो गई और जा, आज से तू मेरी पुत्री कहलाएगी। उसने प्रणाम किया और महाराज सावित्री ने यमराज को धोखा नहीं दिया। यमराज सावित्री की बातों में नहीं फंसे, ऐसा हुआ ही नहीं। हकीकत में यमराज प्रसन्न हो गए सावित्री के विद्वता पर, उसकी जिज्ञासा पर, उसके ज्ञान पर, उसके वैराग्य पर। और जब देवता देखता है कि सामने
आने वाला मेरा भक्त बड़ा ही अलग तरह का है कि वो प्रसन्न हो जाता है महाराज, प्रसन्न हो जाता है और कहने लगे जा बिटिया, तुझको बेटी कहा है तो कौन बाप अपनी बेटी को विधवा करेगा, तेरा पति मैं तुझे वापस करता हूं। सावित्री सत्यवान की। और एक भाग्य मिला और उससे भी बड़ी चीज तो सपही वालों को मिला कि माँ का नया मंदिर मिला, माँ की प्राण प्रतिष्ठा मिली, माँ स्वयं आकर विराजमान हो गई महाराज। इसलिए जब साधक साधना में सफल होता है तो ये मिलता है, ये इस कथा का आखिरी गीत और मेरा आखिरी वक्तव्य। फिर कभी रहे तो मिलेंगे जीवन के किसी मोड़ पर। इस गीत के बाद कर्मा तेरे दर पे रह जाऊं, कर्मा तेरे दर पे रह जाऊं, दिन रात करूं दर्शन मैं पावन हो जाऊं, मैं पावन हो जाऊं। मेरी विनती कर स्वीकार मां, मेरी विनती कर स्वीकार मां, तेरे